हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और वो टॉपिक क्या है कि न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अति सक्रियता और न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल रिव्यू, ये तीनों में जो है अंतर क्या है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसके तीन इंपॉर्टेंट पिलर हैं, और अब तो खैर मीडिया भी हो गई है चौथी पिलर, लेकिन स्टार्टिंग से जो है तीन इंपॉर्टेंट पिलर रहे हैं। वो क्या कौन से हैं? वो है आपके कार्यपालिका यानी कि हो गया आपका एग्जीक्यूटिव, जिसका काम होता है कि जो कानून बनाया गया है, जो पॉलिसी बनाई गई है उसको इम्प्लीमेंट करना। लेजिस्लेटिव, जिसका काम है कानून बनाना, और पार्लियामेंट में और विधानसभा में ये काम चलता है। और फिर आपका है न्यायपालिका, न्यायपालिका जुडिशरी, जिसको देखना है कि जो लेजिस्लेटिव है और जो एग्जीक्यूटिव है वो अपना ठीक से काम कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, और सबका जो है अपना अपना काम जो है वो बांटा गया है। ठीक है। और एक चीज क्या होता है कि जब एकदम सेपरेशन ऑफ पावर तो मुमकिन नहीं है, थोड़ा तो ओवरलैपिंग होगा, लेकिन जब बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होने लगे, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो किसानों का विरोध चल रहा था नए कृषि कानून को लेके, तो उसमें जो है मैटर चल रहा था किसान और सरकार के बीच में, लेकिन वहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या की, जबरदस्ती जो है घुस गई और एक 4 मेंबर की जो है पैनल का गठन कर दिया। तो ये एग्जाम्पल हो गया न्यायिक अति सक्रियता का, कि भाई जहां जरूरी है वो आप काम कीजिए। जैसे मतलब देखिए, एक बहुत सी थिन लाइन है, बहुत पतली लाइन है, किसके बीच में? एक बहुत पतली लाइन है जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि न्यायिक सक्रियता और जुडिशियल ओवररीच के बीच में, न्यायिक अति सक्रियता के रूप में, कि जब मतलब पब्लिक के कल्याण के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे कोविड-2 का जो अब ये लहर चला, तो आपने देखा है कि जो ऑक्सीजन का कितना प्रॉब्लम हुआ, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को जितना उनका डिमांड था उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रही थी। तो लोगों के हित में जो है सरकार ने सुओ मोटो अपने खुद से एक्शन लिया और एक 12 मेंबर जो है नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया कि आप ये इंश्योर कीजिए कि जो सेंटर को बोला कि आप ये इंश्योर कीजिए कि जो स्टेट्स हैं उनको उनकी सप्लाई मिले। ठीक है। तो ये हो गया जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि न्यायिक सक्रियता, जो कि अच्छा बात है। ठीक है, ये पॉजिटिव चीज है। लेकिन जब कोर्ट बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करने लगती है, मतलब जो काम विधायिका का है, कानून बनाने का काम जो है विधायिका का है, तो वो जब कोर्ट के जज करने लगे, ठीक है, तो वो जो है भाई फिर तो वो गलत चीज है ना, वो जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगा, और ये कंट्री के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और गवर्नेंस के लिए सही नहीं है। तो जो आपका न्यायिक समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू, उसका तो डायरेक्ट प्रावधान जो है संविधान में दिया हुआ है। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि कोई भी रूल या लॉ बनता है जो कि फंडामेंटल राइट को मतलब वायलेट करता है, तो कोर्ट को ये पावर है उसको एब्रोगेट कर देने का, खत्म कर देने का। साथ ही साथ आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 में भी दिया गया है कि मतलब लोग जो हैं अपने फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, न्यायिक सक्रियता, और जुडिशियल ओवररीच जो है न्यायिक अति सक्रियता, इसका डायरेक्ट मेंशन जो है कहीं मतलब कोई आर्टिकल से नहीं होता है। हालांकि हम ऐसा समझ सकते हैं कि आर्टिकल 21 जिसमें बोला गया है कि राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, उसमें जो है मतलब स्पीडी जस्टिस, समय पे जो है न्याय होना चाहिए, मेंशन किया गया है। साथ ही साथ जो हमने आर्टिकल 142 बोला, तो वहां से हम जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हाँ मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म आया, लेकिन ये बहुत बाद में अमेरिका से लिया गया है। स्टार्टिंग में इसका यूज नहीं होता था, बहुत बाद में आपका 80s के दौरान में जो है इसको इस्तेमाल करा गया है दोस्तों। और पीआईएल पे बहुत जबरदस्त जो आपका जुडिशियल एक्टिविज्म है वो उसको और बढ़ावा मिला पीआईएल के थ्रू, जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका के द्वारा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। उस पर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाई है। लेकिन चलिए अभी आपको जो है पेपर पे समझाते हैं कि जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा, उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि न्यायिक सक्रियता, और जुडिशियल ओवररीच, ये मतलब क्या क्या चीज है, इसको आपको समझाते हैं दोस्तों, ताकि आपका जो है कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ समझते हैं डायग्राम में। देखिए, डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तीन पिलर का जिक्र किया गया है।
विधायिका का, कार्यपालिका का और न्यायपालिका का, यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और सबको अपना अपना फंक्शन दिया गया है। हालांकि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर तो मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है नामुमकिन है, लेकिन बोला गया है कि जैसे एक दूसरे काम में हस्तक्षेप नहीं करना है। आर्टिकल 50 आपने डीपीएसपी में पढ़ा होगा, जिसमें सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का बात किया गया है। और लेजिस्लेचर जो है वो कोई भी जज का जो है कंडक्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेगी, ये मेंशन है कहाँ पे, आर्टिकल 121 और 211 में। उसी तरह जो है कोर्ट जो है वो लेजिस्लेचर के काम में दखल नहीं देगा इंटरनल मैटर्स में, ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 122 में और 212 में। साथ ही साथ जो आप जानते हैं कि जो एमपीज हैं और जो एमएलए हैं उनको 105 में जो है, आर्टिकल 105 में विशेष प्रिविलेज और इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है। और सबको जैसे कि बताया कि अपना अपना काम सौंपा गया है। जैसे कि लेजिस्लेटिव जो है विधायिका, इसका काम क्या है, इसका काम है कानून बनाना, पॉलिसी बनाना। एग्जीक्यूटिव है कि जो भी विधायिका ने कानून बनाया उसको इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी को ये काम सौंपा गया है कि आप देखिए कि जो लेजिस्लेटिव है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को अपॉइंट किया गया है। अब चलिए हम समझते हैं ये तीन महत्वपूर्ण चीज, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच। ये दोनों तो मिलता जुलता है कि जब जुडिशियल एक्टिविज्म अपना लिमिट क्रॉस कर जाए तो हो जाता है जुडिशियल ओवररीच, यानी कि हिंदी में क्या क्या नाम हो गया, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अति सक्रियता। और हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। अब जैसा कि बताया था, जुडिशियल रिव्यू जो है, न्यायिक समीक्षा, ये डायरेक्ट इसका जो है संविधान में जिक्र है। कहाँ पे, आर्टिकल 13 में, जिसमें बोला गया है कि कोई भी नियम कानून या कोई ऐसा पॉलिसी बनता है जो कि मतलब फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो कोर्ट उसको खारिज कर देगी। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 जो है ये लोगों को अपना फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने का अधिकार देती है अलग अलग रिट्स के थ्रू। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं न्यायिक समीक्षा का। इसमें होता क्या है जुडिशियल रिव्यू में, जुडिशियल रिव्यू में होता है कि मान लीजिए कि पहले कोर्ट ने कुछ और डिसीजन दिया लेकिन फिर बाद में उसको बदल दिया, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। एक एग्जांपल हम बात कर सकते हैं कि जो मुकेश कुमार का जो उत्तराखंड वाला केस हुआ, जो कि किससे संबंधित था वो प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेके। तो एम नागराज केस में पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, आपको जो है रिजर्वेशन में, प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है, आरक्षण प्रोवाइड करना है। लेकिन अभी जो मुकेश कुमार का केस हुआ उत्तराखंड का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को, जो उसने नागराज कर दिया था, उसको चेंज कर दिया और कहा कि नहीं जी, जो प्रमोशन में आरक्षण है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, जुडिशियल रिव्यू का। और हम समझते हैं निजता का अधिकार को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मतलब इतना ज़्यादा जो है आधार का डेटा प्राइवेट कंपनी इस्तेमाल कर रही थी। उसके बाद जैसे आपने देखा था कि जो फेसबुक है वो व्हाट्सएप चैट के थ्रू जो है एडवर्टीजमेंट दे रही थी। तो ये सब से लोग काफ़ी परेशान हो गए थे और केस पुट्टास्वामी ने जो है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को जो है फंडामेंटल राइट के लिए पीआईएल डाला। ठीक है, तो वहाँ पे हुआ क्या, वहाँ पे हुआ ये कि पहले जो है एमपी शर्मा और खड़क सिंह का दो अलग अलग मैटर था। उसमें जब ये मैटर आया था कि क्या निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो कोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं जी, जो निजता का अधिकार है मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन चूंकि अब एक अलग मैटर हो गया है और जैसे कि हमने आपको बताया, तो अब जो है केस पुट्टास्वामी जो कि 2017 का है, इसमें निजता का जो अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, इसको एक मौलिक अधिकार जो है डिक्लेयर कर दिया गया। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को जो है, जो उसने एमपी शर्मा और खड़क सिंह के केस में दिया था, चेंज कर दिया। तो ये एग्जाम्पल हुआ न्यायिक समीक्षा का, जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको करंट का बताया, उसके पहले का आप जानते होंगे गोलकनाथ केस चेंज हुआ था, फिर आपका केशवानंद भारती केस में मतलब पहले वाले डिसीजन को चेंज किया गया था। वो सब तो है ही पास्ट का, लेकिन यहाँ आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं। एक तो जो मुकेश कुमार वाला बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप भी देख लीजिएगा कि मतलब उत्तराखंड में मतलब ये मैटर चला था कि क्या प्रमोशन में रिजर्वेशन सरकार को देना कंपलसरी है अथवा नहीं है। तो पहले जो है
पहले नागराज केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ, प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है वो एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन अभी जो है उसको चेंज कर दिया। अब फिर आइए जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच, ये मिलता जुलता है। तो इसका डायरेक्ट प्रावधान तो कहीं नहीं है और ये अमेरिका से लिया गया है। और हुस्नैरा खातून जो है मतलब बिहार में कैदियों के दशा पे जो है वो मतलब चिट्ठी लिखी थी और वहाँ से जो है PN भगवती और कृष्णा अय्यर के द्वारा जो है PIL का मुहिम चलाया गया। अब तो ये बहुत हिट हो गया है और अब मतलब इसका मिसयूज हो रहा है। जनहित याचिका, तो जनहित याचिका जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू ही होती है। तो डायरेक्ट प्रावधान तो नहीं है, लेकिन आर्टिकल 21 में जैसे कि हमने आपको बताया कि स्पीडी जस्टिस, तुरंत जो है न्याय देने का प्रावधान के बारे में बात है। और आर्टिकल 142 की जब जुडिशियल मतलब लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव अपना काम ना करें तो उस समय जो है कोर्ट अब डिसीजन ले सकती है। तो इसके थ्रू जो है जुडिशियल एक्टिविज्म का जन्म हुआ है, न्यायिक सक्रियता का, अमेरिका से इंस्पायर होकर। और हमने आपको बताया कि जैसे अभी केंद्र सरकार जो है स्टेट्स को जितना डिमांड है ऑक्सीजन का उतना प्रोवाइड नहीं कर रही थी, तो अपने से स्टेप लेते हुए, उसको बोलते हैं सुओ मोटो स्टेप लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जो है 12 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया और ऑक्सीजन सप्लाई इंश्योर करने को कहा है। उसी तरह हम देख सकते हैं कि BCCI में बहुत ज़्यादा करप्शन था, तो उसके रिफॉर्म के लिए कदम उठाया गया। फिर MC मेहता ने जो है पर्यावरण के संबंध में बहुत अलग अलग जो है मतलब PIL दाखिल किए थे, तो उसके अंदर जो है बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए। फिर विशाखा का केस है फेमस राजस्थान वाला, जिसमें जो है आपको वर्क प्लेस पे जो है महिलाओं की सेफ्टी के लिए जो है कानून पारित किया गया बाद में चल के, हालांकि बहुत बाद में हुआ, निर्भया केस के बाद हुआ, लेकिन विशाखा का केस भी बहुत फेमस है। तो जो PIL है ना, यानी कि जनहित याचिका, उसका सक्सेस कैसे, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू ही होता है। ठीक है, ये दोनों मतलब सिक्के के दो पहलू जो होता है ना, वही है जुडिशियल एक्टिविज्म और PIL। हालांकि ये भी एक बात है कि जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म में खुद से भी मतलब बिना PIL के भी जो है, जैसे कि अभी ये ऑक्सीजन सप्लाई का मैटर हो गया, तो खुद से भी जो है सुओ मोटोस को बोलते हैं कि कोर्ट जो है मतलब डिसाइड करती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और PIL पे जैसे हमने बताया कि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको आप जरूर से देखिए दोस्तों। और जब एक पतली सी लाइन जैसे कि मैंने बताया कि है कि जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच के बीच में, और जब पतली सी लाइन हट जाती है तो जुडिशियल एक्टिविज्म जो है क्या बन जाता है, जुडिशियल ओवररीच। तो ये तो सही चीज़ है, न्यायिक सक्रियता अच्छी चीज़ है, लेकिन जो न्यायिक अति सक्रियता है ये सही चीज़ नहीं है। करंट का एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं कि जैसे हाईकोर्ट को कहीं ये मतलब हक नहीं है कि वो वहाँ के राज्य सरकार से ये पूछे कि आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रेकडाउन हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने जो है अक्टूबर 2020 में वहाँ के सरकार को जो है मतलब सम्मन किया कि हम एग्जामिन करना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है अथवा नहीं हुआ है। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट को फटकार भी लगाया कि ये काम आपका नहीं है। उसी तरह पहले जो है पास्ट में दिवाली पे जो है पटाखा पे बैन लगाना जो है ये जुडिशियल ओवररीच का एग्जाम्पल है। और M वेंकैया नायडू जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी इसका मतलब बात कहा कि ये मतलब सही नहीं है। जुडिशियल एक्टिविज्म तो सही है, लेकिन जुडिशियल ओवररीच जो है वो सही नहीं है। और हाल में जो हमने फार्मर प्रोटेस्ट वाली बात कही कि ये मैटर जो है किसानों के बीच में और सरकार के बीच में था, लेकिन ज़बरदस्ती सुप्रीम कोर्ट इसके बीच में इंटरफेयर करी और मतलब 4 मेंबर का कमेटी का गठन करी। तो जुडिशियल ओवररीच जो है ये सही चीज़ नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो है अब ये तीनों टॉपिक, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल एक्टिविज्म न्यायिक सक्रियता और जुडिशियल ओवररीच न्यायिक अति सक्रियता जो है वो क्लियर आपको हो गया होगा दोस्तों। क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, तो मतलब इस पे मेंस में क्वेश्चन आना मतलब बनता ही बनता है। तो इसको अच्छे से समझना है और ये ऐसे भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आगे भी दोस्तों हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और 1 जुलाई से हम लोग का PT का बैच स्टार्ट हो रहा है, स्पेशल बैच है। 2 घंटे की क्लास डेली होगी, हर संडे को टेस्ट होगा और मतलब मात्र 1500 फीस रखा गया है। तो उसको आप जरूर से ज्वाइन करें और फिर जो है अपना जो सक्सेस है उसको सिक्योर करें। थैंक यू दोस्तों।